सबसे पहले हमने जाना गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने जाना हेलो, सक्षम, हेलो, सुनाई और दिखाई दे रहा है? हुँ? अच्छा, बाकी बाकी के बच्चे जॉइन हुए? चलो कोई बात नहीं, जिसके मन में हो वो पढ़ लेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? पहले हमने अहमदनगर किले वाली वीडियो देखी? पहली वीडियो देखी आपने? हुँ? जो इससे पहले वाली वीडियो थी वो देखी क्या? उसमें रिकॉर्डेड है, देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं अतीत का बहार। मतलब भारत की खोज में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो जेल की यात्रा की थी अहमदनगर के किले में, तो वहां की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? चांद बीबी नाम की एक महिला थी, जिसने ना मुगल शासक जो थे अकबर आदि उनसे लड़ते लड़ते और उस पर किले पर कब्जा नहीं होने दिया था। लेकिन बाद में उसके अपने ही साथियों ने उसको धोखा दे दिया और क्या है, उसको मरवा दिया था। चांद बीबी नाम की एक महिला थी। तो नेहरू जी ने जो जेल की यात्रा की थी, अहमदनगर का किला था और 1942-43 में उन्होंने यात्रा की थी। उसके बाद 1953 में उन्होंने एक रैली भी की थी, वहां गए भी थे अहमदनगर का किला, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है शायद, है ना? अब बात करते हैं अतीत का भार क्या है। कि दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया था। कौन कह रहे हैं? नेहरू जी। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी और फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे। पथरीली का मतलब होता है मिट्टी के साथ कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं, ऐसी मिट्टी। और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई, मतलब पूरी तरह से कीचड़ वाली गंदी मिट्टी। क्योंकि यह इतिहास स्थल है और इसलिए अतीत, अतीत का मतलब क्या होता है? अतीत का मतलब होता है पीछे वाला हिस्सा, या कह सकते हैं भूतकाल। जो जो भी बीत चुका था वह अतीत है ना? जो बीत चुका था वह अतीत है। तो इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्ग संधियां देखी, अर्थात विभिन्न प्रकार की कठिन संधियां देखी थी। अनेक राजा लोग आते थे जाते थे इधर उधर, किसी की संधि होती थी, किसी की दुश्मनी होती थी। तो यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है और यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों कर दी गई थी। जो चांद बीबी नाम की महिला थी, उस समय का जो शासक था, किसने आक्रमण किया था? अकबर ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अकबर या अन्य किसी मुगल शासक का नाम रख दिया गया। तो खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले थे और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले थे। कहाँ पर? वहीं पर अहमदनगर के किले में। हम बहुत दूर नहीं जा सके। गुंबद जो होते हैं ना, गुंबद आपने देखे होंगे, जब ताजमहल देखा है? ताजमहल देखा है? और उस पे तो चार चार मीनार हैं, है ना? गुंबद जो होते हैं इस तरह के वो होते हैं क्या, एक तरह से खंबे, खंबे टाइप में, खंबे टाइप में होते हैं गुंबद। और ऊपर से ऐसा लगेगा, ऐसा फिर नीचे मान लो ऐसा एक वो बना देते हैं, बड़ा सा,
जैसे मान लो क्या बताऊं, उसमें ना एक तरह से इसको तो छोड़ो, गुम्बद जो होते हैं ना, देखो मैं फोटो ही बता देता हूँ यहाँ पे, देखो गुम्बद। ये देख रहे हो, दिखाई दे रही है? हाँ, ये इस तरह के, एक तो ये वाली जो होती थी गुम्बदाकार मीनारें होती थी चारों कोनों पर, जैसे ताजमहल के चारों कोनों पर लगी थी ऐसी। तो यहाँ पर जो गुम्बद होते थे इस टाइप के होते थे। मान लो नीचे कुछ बना दिया, ऊपर ये छतरी जरूर बनाते थे, तो इसको बोलते थे गुम्बद। मान लो यहाँ पर कोई आकर के मिलता हो या किसी की गुप्त बातचीत होती हो, तो ज्यादा बड़ा नहीं होता था, छोटा सा ही होता था, एक एक तरह से एक एक वो बना दिया जाता था इसको, जहां पर के छोटा सा ऐसा रूम, छोटा सा रूम सा लगे, वो ऐसा बना दिया जाता था, जिसमें किसी की कबर वबर बना दी जाती थी, या मिलने के लिए बनाया जाता था कभी कभी। ये आगरा में देखने को मिल जाते हैं गुम्बद जो होते हैं, जहाँ पर मुस्लिम एरियाज है ना, वहाँ ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं आपको। समझ रहे हो? तो बात कर रहे थे किसकी, अकबर की शाही सेना के विरुद्ध। हाँ सॉरी, गुम्बद और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले थे। कहाँ पर? खुदाई जब की गई थी अहमदनगर के किले में, तब वहां की बात चल रही है। अहमदनगर का किला महाराष्ट्र में है। तो हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली थी, और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल, कुदाल तो जानते हैं ना, खोदने वाला, कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली थी। कौन कह रहे हैं? नेहरू जी। पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, तो मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। अर्थात मतलब एक तरह से पैगंबर महोदय जो थे, एक तरह से भगवान नहीं बन सकता, वो कहना चाहते हैं यहाँ पर कि बचा रहता है अतीत। अतीत मतलब पिछला, या कह सकते हैं जो भी पहले जो बीत चुका है वह है। पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। वो कहना चाहते हैं कि मैं एक ढंग से नहीं लिख सकता, बट मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक गेटे महोदय का विचार है। इन्होंने उनके बारे में क्या कहा था? गेटे ने कहा था कि एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन जो नेहरू जी ने लिखा है ना, अतीत के भार के बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। तो यहाँ से ये गेटे का जो कथन है यह पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, इसको याद रखना। वहीं अतीत का दबाव क्या है, कि दबाव कैसे महसूस किया? दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत करना मतलब होता है बताना, लोगों को जानकारी देता है। और कभी कभी यह दबाव जो होता है दम घोंटू, दम घोंटू का मतलब होता है जान लेने वाला, है ना। दम घोंटू मतलब क्या होता है? जान लेने वाला। समझ रहे हो? स्क्रीन दिखाई दे रही है? समझ आ रहा है कुछ? हाँ, चलो बढ़िया। मतलब स्क्रीन ऐसी तो नहीं आ रही बेकार? हम्म। हाँ, तभी तो मैं इसमें जुड़ने की कह रहा था, उससे बढ़िया आती है इसके। तो खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यता।
मतलब भारत और चीन की अगर बात करें तो उनकी सभ्यताएं बहुत पुरानी हैं। भारत और चीन की सभ्यता सबसे पुरानी या प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, और मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का, साहसिक मतलब जिनमें साहस भरा हो, ऐसे कार्य जिनमें किसी को कोई डर ना हो, तो जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई, कई युगों पहले हो चुकी थी, और जो अब भी जारी है, और हमें आकर्षित करती है कि मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों, अस्थियां जानते हैं? अस्थियां होती हैं एक तरह से अवशेष बचे हुए, उसमें समाई है। और इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। भावी भावी मतलब होता है आने वाला, भविष्य। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मन में घर किए होना मतलब कोई बात मन में छुपी हुई है, तो मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं? नेहरू जी। कौन कह रहे हैं? ये जवाहरलाल नेहरू जी, जो जेल में थे, तब उन्होंने एक किताब लिखी थी ये, तो उसके बारे में बता रहे हैं, है ना? कि विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये अहमदनगर का किला में क्या है, समझ गए? एक तो बात करेंगे अहमदनगर का किला, जो पहला टॉपिक उसमें 13 अप्रैल 1944 की घटना है ना? नेहरू जी जेल में थे उस समय, अहमदनगर के किले उधर जेल बना दी गई थी बाद में। तो उस जेल में थे कब? 13 अप्रैल 1944 की घटना। और जेल में रहते हुए उन्होंने यह अपनी 9वीं जेल यात्रा की थी, और बंदी जीवन जो था उनका, वह बहुत ही कठिन था। और बंदी जीवन का उनका साथी था सहचर, सहचर में साथी मतलब चांद, मतलब चांद को देख करके या चांदनी रातों को देख करके ही वो समय के बारे में जान पाते थे कि कितना समय मुझे इस जेल में व्यतीत हो चुका है। लेकिन जेल से जाने के बाद फिर 1953 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी ने उस अहमदनगर किले की पुनः यात्रा भी की थी 1953 में, 1944 के बाद। और अतीत का भार उन्हें कैसे महसूस हुआ, ये आपने पढ़ा ही, है ना? तो जिसमें कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला, उसके साहस की कहानी, जो कि अकबर आक्रमण कर देता है लेकिन वह तलवार लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसको अंदर घुसने नहीं देती। कौन? चांद बीबी नाम की महिला। बट अपने ही एक साथी ने इसको, इससे दगा कर दिया था और इसकी हत्या कर दी थी चांद बीबी नामक महिला ने। क्योंकि जब चांद बीबी जो होती है, सारे आदमी जब इसके मारे जा चुके होते हैं लड़ाई में, तब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तब चांद बीबी हथियार था ना, उसको पड़ता ही है। तो खुदाई के दौरान गुंबद और विभिन्न प्रकार की इमारतों आदि के अवशेष, तब उसने क्या है, वहां पर जब वो जेल में जो खुदाई होती है ना, जेल में कुछ ना कुछ काम कराते हैं लोग, लोगों से। तो उस समय जब कुदाल थी उनके हाथों में, मतलब फावड़ा कुदाल आदि हुआ करते थे, तो खुदाई में उन्होंने इतिहास में जब देखा कि गुंबद निकले, इमारतें निकली हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ मिलता ही रहता। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ क्यों ना कलम उठा ली जाए और इसके बारे में लिख लिया जाए कि यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ। तो नेहरू जी लिखते गए, लिखते गए। उस समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीन काल जो है या भूतकाल जो है, वह एक दबाव महसूस करता है। क्योंकि दबाव जो होता है
भारत की सभ्यताएँ जो थी, विशेषतर किन-किन सभ्यताओं से मिली-जुली थी, उन सब के बारे में जान पाएँगे कि भारत और चीन की सभ्यता सबसे गहरी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, इन सब के बारे में भी जान पाएँगे। तो यहाँ पर ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट चैप्टर फिर पढ़ेंगे, जब तक जॉइन होने दो बच्चों को, ठीक है? समझ आ रहा? हुँ? अच्छे से समझ आया? चलो बढ़िया। इन्हें बुलाया करो, अगर पढ़ने की मन हो तो पढ़ाया करें फिर, है ना? बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूँगा मैं। ओके, चलिए बाय।